हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। दोस्तों, इस बार बार दर्शकों के व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल और तमाम अलग माध्यमों से प्रश्न मिल रहे हैं कि 2023 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, 30 अगस्त को मनाया जाए या 31 अगस्त को मनाया जाए, और उसके शुभ मुहूर्त को भी लेकर के बहुत संशय है, बहुत दुविधा है कि भद्रा किस समय पड़ रही है, किस शुभ मुहूर्त में बहने भाई को रक्षाबंधन का जो रस्म है वो पूरा करें। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि भद्रा का समय क्या रहेगा, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, और रक्षाबंधन 30 अगस्त को करना शुभ रहेगा या 31 अगस्त को करना शुभ रहेगा। इस वर्ष अधिक मास के चलते रक्षाबंधन समेत कई सारे व्रत और त्योहार जो हैं वो देर से आएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 वर्ष बाद अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या जिसे हम मलमास कहते हैं वह आता है, जिसके कारण 1 महीने का अतिरिक्त समय बढ़ जाता है। 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो गया, जिसके बाद व्रत त्योहार प्रारंभ हो जाएंगे। अधिक मास समाप्त होने के बाद सबसे पहले नाग पंचमी और फिर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के पर्व का विशेष महत्व होता है। पूरे देश में रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के आपसी प्रेम के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना और प्रार्थना करती हैं। इसके बदले में भाई बहन के जीवन में आने वाले हर एक कष्ट से उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। तो अब बात आती है कि रक्षाबंधन कब किया जाना चाहिए, 30 अगस्त 2023 को करें या 31 अगस्त 2023 को करें, पूर्णिमा कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है, भद्रा काल क्या रहेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों को पड़ रही है। साथ ही श्रावण पूर्णिमा की तिथि पर भद्रा का योग भी बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा होने पर नहीं मनाया जाता है। भद्रा काल में बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधना वर्जित कहा गया है। भद्रा काल के समय को बहुत ही अशुभ मानते हैं और इस दौरान किसी भी तरीके का शुभ कार्य नहीं किया जाता, ऐसा हमारे शास्त्रों का और लोक परंपरा का मत है। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार को कब मनाना चाहिए, रक्षाबंधन पर भद्रा का साया कब रहेगा और किस मुहूर्त में आपको राखी बांधना शुभ रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि जो है 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से आरंभ हो रही है। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णिमा है सावन की वो 30 अगस्त को दिन में 11 बजे से आरंभ होगी। वहीं श्रावण पूर्णिमा की तिथि का समापन अगले दिन सुबह जो है यानी 31 तारीख को 7:07 पर वह समाप्त हो जा रही है। पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने की वजह से इस बार रक्षाबंधन का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन पर भद्रा का भी योग बन रहा है। भद्रा के कारण इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को और रक्षाबंधन के समय को लेकर के बहुत ज्यादा संशय है। हिंदू पंचांग के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर भद्रा लग जाएगी और पूर्णिमा 11 बजे से आरंभ होगी और भद्रा जो है वो रात को जाकर के 9:01 पर 30 अगस्त को समाप्त हो रही है। इस साल भद्रा रक्षाबंधन के दिन पृथ्वी पर वास करेगी, जिस कारण से भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं होगा। 30 अगस्त को रात 9:01 के बाद ही भद्रा की जब समाप्ति होगी उसी के बाद ही रक्षाबंधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि भद्रा 10:58 से लग रही है उसके पहले आप रक्षाबंधन कर लें तो उसके पहले आपको पूर्णिमा की तिथि नहीं मिलेगी 30 तारीख को, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो 11 बजे से लग रही है और भद्रा 10:58 से यानी 2 मिनट पहले से आरंभ हो जा रही है। तो कोई अगर ये सोचे कि 30 अगस्त को 11 बजे के पहले हम भद्रा लगने के पहले रक्षाबंधन कर लें तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय पूर्णिमा नहीं होगी और तिथि का ही महत्व है, क्योंकि आपको रक्षाबंधन जो करना है वो पूर्णिमा के समय में ही करना है। तो ये इस बार दिक्कत आ रही है। तो 30 अगस्त को
11 बजे यानी 10:58 से लेकर के रात में 9:01 तक भद्रा रहेगी। उसके बाद ही आपको 9:01 के बाद ही रक्षाबंधन करना है। और आप चाहें तो अगले दिन सुबह सुबह भी 31 अगस्त को सुबह सुबह भी कर सकते हैं। 7:07 से पहले पहले अगर आप कर लेंगे तो आपको पूर्णिमा मिलेगी, क्योंकि 7:07 पर 31 अगस्त 2023 को पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप ये सोचें कि उदया तिथि में 31 तारीख को करें, पूरे दिन पूर्णिमा मिलेगी, तो वो भी नहीं होगा, पूर्णिमा नहीं मिलेगी। और ऐसे त्योहारों में तिथि का बहुत विशेष महत्व होता है। तिथि नहीं होगी तो फिर तो आप रक्षाबंधन कभी भी कर सकते हैं, पूरे साल में 365 दिन में करें, ऐसा नहीं है। पूर्णिमा की तिथि आपको मिलनी चाहिए रक्षाबंधन के लिए। वो शुद्ध तिथि आपको सुबह जो है वो 30 तारीख को नहीं मिल रही है, और अगर 31 को करते हैं तो 7:07 के अंदर अंदर आपको कर लेना चाहिए। और अगर 30 तारीख को करना चाहें, 30 अगस्त को, तो रात 9:01 के बाद फिर आप कभी भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। भद्रा का इतना महत्व क्यों है, भद्रा को से इतना लोग डरते क्यों हैं, उसके बारे में भी समझ लीजिए कि भद्रा का क्या महत्व है हमारे शास्त्रों में। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन और भगवान सूर्य व माता छाया की संतान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह अपने जन्म लेने के तुरंत बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी, उनको ग्रास करने लगी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं, वहां विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तो किसी भी तरीके का शुभ कार्य नहीं किया जाता। भद्रा के 11 करणों में 7वें करण यानी विष्टि करण में उनको स्थान प्राप्त है। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी लोक में होती है। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर स्वर्ग में और पाताल में हो तो उस भद्रा में आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि पृथ्वी पर वास है, इसमें अगर आप कोई भी शुभ काम करेंगे तो आपका अहित हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरीके का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किए गए शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होते। पौराणिक कथा के अनुसार रावण की बहन ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी, जिस कारण से भगवान राम के हाथों उसी वर्ष के अंदर अंदर रावण का वध हो गया, पूरा सर्वनाश हो गया, पूरा उनका वंश समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो आवश्यक जानकारी रक्षाबंधन की तिथि को लेकर के आपको मैंने बताई, मुहूर्त को लेकर के बताई और भद्रा के समय को लेकर के बताई, वो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप उनको लाइक और शेयर जरूर किया करें। और यदि आप नए दर्शक हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि रक्षाबंधन का पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma@vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।